हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे यूपी एलटी जीव विज्ञान 2018 के पेपर की। 2018 का पेपर जो प्रीवियस ईयर का पेपर है जीव विज्ञान का, वो कैसा आया था, उसका लेवल कैसा था, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और इस पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें, ये देखिए, देख लिया आपने, ये जीव विज्ञान का पेपर है, एलटी ग्रेड का पेपर है। इसमें जो भाग होते हैं, इसमें वो दो भाग होते हैं। फर्स्ट भाग में सामान्य अध्ययन होता है, यानी जीएस होता है 30 मार्क्स का। इसके बाद है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान दो पार्ट्स में डिवाइड है, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी के 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। 60 आते हैं जूलॉजी के, प्लस 60 आते हैं आपके बॉटनी के, और 30 आते हैं जीएस के। इस प्रकार से 150 मार्क्स बन जाते हैं। लेवल कैसा रहा था, 2018 का पेपर कैसा आया था, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। एक बार पूरा पेपर को अच्छे से आप समझिए और प्रीवियस ईयर का पेपर को देखकर ही परीक्षा में बैठना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या है। एक एक क्वेश्चन को लेके बात करेंगे, 1 से लेके 150 क्वेश्चन पूरे इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देखो, इसमें क्या था। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि भाई निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता है, ये क्वेश्चन था। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए आप, जीएस का शुरू हो रहा है और जीएस के सबसे पहले अपने 30 क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता है। ए ऑप्शन है क्षय रोग, बी ऑप्शन है टिटनेस, सी ऑप्शन है खसरा और डी ऑप्शन है आपका हैजा। तो ये करेक्ट आंसर है, इसमें वो क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, खसरा। ये बिल्कुल सही है। अब देखिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है, इसमें दूसरा नंबर पे है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। अब कौन सा सही सम्मिलित नहीं है वो आपको देखना है। देखो, कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद बोरोमीटर दे रखा है, ई टॉर्सली, ये भी सही है। डायनामो माइकल फैराडे, ये भी सही है। लेकिन गलत वाला यहाँ पे आपको देखना है जो नहीं है, तो रेडियो काल्वेज, ये वाला सही आंसर है। ठीक है। अगला जो है वो है संचार उपग्रह सदैव क्या रहते हैं, अपनी ही चाल से भ्रमण करते रहते हैं, स्थिर रहते हैं या फिर भू स्थिर रहते हैं, या अपना पथ एवं चाल बदलते रहते हैं। तो यह है भू स्थिर रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है। तापक्रम के साथ बढ़ती है, ठीक है। कॉपर है, जर्मेनियम है, सिल्वर है, आयरन है, यानी लोहा। तो आपको करेक्ट आंसर इसका बताना है। तो करेक्ट आंसर इसका जो है वो है जर्मेनियम, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये मैथ का क्वेश्चन है, मैथ के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये दे रखा है 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समषटभुज का क्षेत्रफल होगा। तो इसका जो निकल के आएगा आपका, ये आएगा आपका 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी आपका मैथ का ही है। क्वेश्चन दे रखा है, यदि 2x/x² बराबर 3, तो x³ + 1/x³ + 2 का मान। तो इसका जो आंसर निकल के आता है वो आता है 7/8। दोस्तों, इसकी जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से आप इसकी PDF ले लेना। आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये मैच करते हुए चलो क्वेश्चन आंसर। यदि क्वेश्चन आंसर इसलिए मैच करा रहा हूँ मैं आपको, इसलिए सॉल्व करवा रहा हूँ जिससे कि एक भी क्वेश्चन वहाँ से आए तो ये छूटे ना। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है कि यदि द्विघात समीकरण
एक्स 2x² प्लस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो इसका दूसरा मूल बताइए। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो दूसरा मूल निकल के आएगा इसका +1। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है इसका कि भाई मई 2018 में किस राज्य में सैन्य अभ्यास विजय प्रहार संपन्न हुआ। अब देखो ये करंट अफेयर है, क्या है ये करंट अफेयर्स है। अब आपको करंट अफेयर भी पढ़नी पड़ेगी। 2018 में ये पेपर हुआ था तो ये 2018 से ही पूछा है। तो इसमें पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है राजस्थान, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि भाई राष्ट्रमंडल खेल 2018 में बैडमिंटन का महिला एकल खिताब किसने जीता। तो ए ऑप्शन है इसमें साइना नेहवाल, बी ऑप्शन है पीवी सिंधु, सी ऑप्शन है के गिलसॉर और डी ऑप्शन है मिशेल ली। अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो साइना नेहवाल इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दे रखा है विश्व प्रेस स्वतंत्र सूचकांक 2018 में भारत का स्थान क्या है। 135वां, 136वां, 138वां या 137वां। तो अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो 138वां। देखो करेंट अफेयर्स के काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ये पोर्शन भी आपको अच्छे से तैयार करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि भाई निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि वे जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें मलेच्छ कहा जाता था। 4 ऑप्शन सामने हैं, श्वेतास्तर उपनिषद, गोपद ब्राह्मण या बृहदारण्यक उपनिषद या शतपथ ब्राह्मण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण, ये वाला ऑप्शन डी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका मैचिंग से है, ठीक है, मैचिंग से है। सूची 1 और सूची 2 दे रखी है तो इसमें आपको मैचिंग करनी है। जैसे एक तरफ राजा हैं, दूसरी तरफ पत्नी दे रखी हैं। चंद्रगुप्त प्रथम इधर दे रखा है दत्ता देवी, समुद्रगुप्त, कुबेर नागा, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमार देवी, कुमारगुप्त प्रथम और अनंत देवी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उसके हिसाब से आपको क्या करना है, मैच करना है। देखो चंद्रगुप्त प्रथम को मिलाओगे आप कुमार देवी से, इसके बाद समुद्रगुप्त को मिलाओगे आप दत्ता देवी से, चंद्रगुप्त द्वितीय को आप मिलाओगे कुबेर नाग से और कुमारगुप्त प्रथम इसको आप मिलाओगे अनंत देवी से। तो इस प्रकार से ये वाला जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल यहाँ पे सही है, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ पे मैं डाल दूँगा। आराम से, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। आप यहाँ पे आंसर अपने मैच करते हुए चलना, आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपने कितनी पढ़ाई की है, क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दे रखा है अर्थशास्त्र पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है यह भारतीय राजवंश के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कृष्ट रचना है। सेकंड देखिए, इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन क्या क्या हैं, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 1। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसने दिल्ली के विश्व उत्कृष्ट शहरों में से एक के रूप में बताया। ए ऑप्शन है इब्न बतूता, बी ऑप्शन है अल-बरूनी, सी ऑप्शन है फरिश्ता और डी ऑप्शन है अबुल फजल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा इब्न बतूता, ए वाला। अगला क्वेश्चन है भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, बी ऑप्शन है आपका लॉर्ड लिट्टन, बी ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, सी ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन और डी ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको चुनना है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड लिट्टन। चलिए आगे की ओर चलते हैं। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है? तो इसमें समय बर्बाद नहीं करेंगे, सबको पता है 14 दिन। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन आया है आपका कि भाई भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है, कौन दिलाता है? पहला ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है भारत का उपराष्ट्रपति, सी ऑप्शन है राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्याधीश और डी ऑप्शन है राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 3 सोपानों की व्यवस्था का विवेचन किया गया है? भाग 9, भाग 10, भाग 11 और भाग 12। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भाग 9। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी आपको समझना होगा। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भाई निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधक नहीं है? अब जहाँ पे तेल शोधक नहीं है वो आपको बताना है। ए ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है छत्तीसगढ़ और डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो जो छत्तीसगढ़ वाला ऑप्शन है सी वाला यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? अब कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है ये आपको बताना है। देखो विश्व भूगोल से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला ऑप्शन है हंटर रिवर, बी ऑप्शन है फ्लैंडर्स रिवर, सी ऑप्शन है ऑरेंज रिवर और डी ऑप्शन है गिलबर्ट रिवर। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा ऑरेंज रिवर, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है इसको भी समझो। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है? ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है सिक्किम, सी ऑप्शन है नागालैंड और डी ऑप्शन है मणिपुर। तो इसका अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा इसमें नागालैंड। दोस्तों 2018 का जो पेपर है एलटी का, ये काफ़ी इसका लेवल जो है वो काफ़ी अच्छा खासा आ रखा है। और अब जो आप 2025 का एलटी ग्रेड का पेपर देने जा रहे हो तो इसके लिए थोड़ा सा हार्ड वर्क शुरू कर दो, अपनी मेहनत शुरू कर दो। देखिए पेपर का जो लेवल है वो अच्छा खासा है, बिना पढ़े बिना मेहनत करे कुछ भी नहीं होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है? ए ऑप्शन है युद्ध, बी ऑप्शन है आपदा, सी ऑप्शन है जन्म नियंत्रण और डी ऑप्शन है सामाजिक बुराइयाँ। तो यहाँ पे हम जाएंगे जन्म नियंत्रण के साथ, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवोम नहीं है? अब यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवोम नहीं है ये पूछ रहा है, तो इसके बारे में आपको बताना है। ए ऑप्शन है रेगिस्तान, बी ऑप्शन है घास का स्थल, सी ऑप्शन है पारिस्थितिक तंत्र और डी ऑप्शन है टुंड्रा। अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका हो जाएगा आपका पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन भी सरल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये तो प्रत्येक बच्चे को पता होगा, ये किस में है? उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन समझिए आप। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्थ चक्र के अनुसार वर्तमान में TFR यानी कुल प्रजनन दर बच्चे प्रति महिला है, ये कितना है? तो पहला ऑप्शन है 2.2, बी ऑप्शन है 3.2 और सी ऑप्शन है 4.2 और डी ऑप्शन है आपका 4.5। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2.2। चलिए आगे की ओर चलते हैं। दोस्तों वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किसे भारत में महाविभाजन का वर्ष के रूप में जाना जाता है?
ए ऑप्शन है 1911, बी ऑप्शन है 1921, सी ऑप्शन है 1951, डी ऑप्शन है 1991। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा 1921, यानी बी ऑप्शन के साथ अपन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है SRI विधि संबंधित है, तो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। गेहूं से, बी ऑप्शन है कपास से, सी ऑप्शन है सरसों से और डी ऑप्शन है धान से। अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो डी ऑप्शन के साथ चलेंगे, यानी अपन डी ऑप्शन सही हो जाएगा धान से। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैचिंग का है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। देखो यहाँ पे जो नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है। कहीं ना कहीं 3 सही हैं और 1 गलत है, गलत वाला आपको चुनना है। इसके बाद देखो क्या क्या है दे रखा है, मूंगफली फली छेदक। नेक्स्ट है बी ऑप्शन है चना फली छेदक, सी है धान बंका और मक्का है तना छेदक। मक्का तना छेदक सही है, धान बंका बिल्कुल सही है, चना फली छेदक बिल्कुल सही है, मूंगफली फली छेदक यही गलत है। तो ऑप्शन के हिसाब से पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भाई मक्का आलू मूंग के फसल चक्र की सघनता है तो कितनी है, 100% है या 200% है, 250% है या 300% है। अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा 300%, यानी डी ऑप्शन वाला, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलो भाई देखो, जीएस का ये लास्ट क्वेश्चन है 30वां। इसके बाद अपन बायोलॉजी को की तरफ चलेंगे। बायोलॉजी में 2 पार्ट्स हैं, जूलॉजी और बॉटनी, जिसके 60 प्रश्न आते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे भी नहीं पूछा गया है, तो इसको जरूर देख लिया करो क्वेश्चन को अच्छे से। नहीं है मूंगफली कौशल, एक तरफ फसल है दूसरी तरफ उसकी प्रजाति है। मूंगफली कौशल, सरसों वरदान, अलसी चमत्कार, चना उदय। तो इसमें से आपको जो नहीं है वो बताना है। मूंगफली कौशल बिल्कुल सही है, सरसों वरदान बिल्कुल सही है, चना उदय बिल्कुल सही है, अलसी चमत्कार ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों जीएस के 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब अपन बायोलॉजी की तरफ चलेंगे, यानी जीव विज्ञान की तरफ चलेंगे। जीव विज्ञान में 2 पार्ट्स हैं, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी के 60 क्वेश्चन और बॉटनी के भी 60 क्वेश्चन। तो चलते हैं अब जूलॉजी की ओर। देखो यहाँ पे 31वां क्वेश्चन दे रखा है, जन दशासन कोशिकाएँ पाई जाती हैं। हो सकता है जूलॉजी थोड़ी सी आपको टफ लगे। दोस्तों मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अगर आप 2025 के एग्ज़ाम में LT ग्रेड के एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो आप मेहनत से पढ़िए। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इस बार जो सीट की संख्या है, सीटें भी बहुत कम हैं, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पहला ऑप्शन है अग्रपीयूष में, बी है अधचेतक में, सी है गर्भाशय में और डी ऑप्शन है परास्त में। करेक्ट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर की बात करें तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, अग्रपीयूष में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्तनियों में अंतःक्षेप्त अधिकांश रेडियोधर्मी आयोडीन एकत्र होगी। किसमें होगी, अस्थि में, यकृत में, थाइमस में या थायराइड में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, थायराइड में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा पंप पेशी कोशिका की झिल्ली के डिप्लोलाइजेशन के माध्यम से पेशियों में संकुचन आरंभ करने के लिए उत्तरदायी है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, करेक्ट आंसर आपको चुनना है, ठीक है। क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो तो आपको लगाने तो पड़ेगा ही, कुछ ना कुछ क्वेश्चन का आंसर तो भापना पड़ेगा। तो इसमें जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अल्फा एवं बीटा उप इकाई का नहीं बना है। देखो नहीं बना है, यहाँ पे नहीं आपको ध्यान रखना है। तो ए ऑप्शन है LH, बी ऑप्शन है इसमें FSH, सी ऑप्शन है TSH और डी ऑप्शन है प्रोलैक्टिन। अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोलैक्टिन। चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेनिन का स्त्रावण है। तो भाई 4 ऑप्शन इसके भी दे रखे हैं। सघन मेकुला में स्थित कोशिकाओं द्वारा, समीपस्थ नलिका में स्थित कोशिकाओं द्वारा, दूरस्थ नलिका में स्थित कोशिकाओं द्वारा या गुच्छासत्र कोशिकाओं द्वारा। तो इसमें डी ऑप्शन के साथ चलेंगे, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे भी क्वेश्चन नेगेटिव में पूछ रहा है। डायप्टाइड, 2 पेप्टाइड आबंध, ट्राई सिलग्लिसरॉल एस्टर बंध, लिनोलिक एसिड, असंतृप्त वसा अम्ल, मोनोसैकेराइड, गैलेक्टोज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, ये डाई पेप्टाइड, 2 पेप्टाइड आबंध। आपको बता दें दोस्तों, माध्यमिक के जो पेपर आपके प्रीवियस ईयर के हुए हैं टीजीटी के, तो वो भी आपको वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 37वां क्वेश्चन सबको पता है, ये तो आपका करेक्ट ही होगा भाई। वायुमंडल में एकमात्र गैस जो सूर्य की खतरनाक विकिरण को अवशोषित करती है। तो ये को तो बताना नहीं है, आपको पता होगा, ये ओजोन ही है। अगला क्वेश्चन देखो, वहन क्षमता क्या है। वहन क्षमता क्या है? व्यक्तियों की वह न्यूनतम संख्या जो एक विशिष्ट पर्यावरण में जीवन यापन कर सके। बी ऑप्शन है व्यक्तियों की वह अधिकतम संख्या जो एक विशिष्ट पर्यावरण में जीवन यापन कर सके, या ए और बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, व्यक्तियों की वह अधिकतम संख्या जो एक विशिष्ट पर्यावरण में जीवन यापन कर सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई कि जब एक समष्टि पहले धीमी गति से बढ़ती है, फिर तेजी से तथा अंततः स्थायी हो जाती है, तो समष्टि वृद्धि चक्र होगा। कैसा होगा? ए आकार का होगा, एस आकार का होगा, दोनों जे तथा एस आकार का होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो हम चलेंगे बी ऑप्शन के साथ, एस आकार का। नेक्स्ट है इसमें देखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक अणु समताप मंडल में निम्न से क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन में टूटता है, कार्बन में टूटता है। तो ए ऑप्शन है रासायनिक सक्रियता, बी ऑप्शन है परावैंगनिक किरणों की सक्रियता, सी ऑप्शन है विखंडन, डी ऑप्शन है संलयन। तो इसमें चलेंगे अपन बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, परावैंगनिक किरणों की सक्रियता। पूरे 150 क्वेश्चन हैं बायोलॉजी के पेपर के, सभी क्वेश्चन को आपको देखना है। किस टाइप का पेपर आया है, इसका लेवल क्या है, वो भी आपको आइडिया मिल जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है अंतर्बलन का क्षेत्र है। तो अंतर्बलन का क्षेत्र है, 4 ऑप्शन इसके सामने हैं। पहला ऑप्शन है उत्तरकाल की वहात्वचा, बी ऑप्शन है उत्तरकाल का मध्य जनन स्तर, सी ऑप्शन है उत्तर जनन की अंतःकला, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, आप अच्छे से बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 41वें क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इसका आंसर आपको हम नहीं बता रहे हैं। देखते हैं किस बच्चे की कितनी तैयारी है। अगला क्वेश्चन समझो, मनुष्य में कौन सा अपशेषी अंग नहीं है? कौन सा नहीं है? कृमिरूपी परिशेष का, चंद्रधात बलन, कर्णपेशी या कंठछत्र यानी एपिग्लोटिस। तो इसे डी वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है वृद्ध रक्ताणु नष्ट किए जाते हैं पीलिया एवं यकृत द्वारा, हृदय तथा फुफ्फुस द्वारा, वक्र द्वारा यानी किडनी के द्वारा, या फिर पित्ताशय द्वारा। करेक्ट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अपन चलेंगे इसमें ए ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन है मेढक के भ्रूणीय विकास में कोरक रंध्र बनता है भविष्य का, मुख, गूदा, नासाछिद या कर्णपट है। करेक्ट आंसर आपको इसका बताना है। इसमें चलेंगे बी ऑप्शन के साथ, गूदा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने आपसे कमेंट करके पूछा था कि आप 41वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या है, तो आप करेक्ट आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर, कोरक चक्रिका किसके द्वारा बनती है? पहला ऑप्शन है अध कोरक तथा मध्य जनन स्तर, बी ऑप्शन है अधिकोरक तथा अधकोरक, नेक्स्ट है अधिकोरक तथा मध्य जनन स्तर, डी ऑप्शन है अधिकोरक तथा पोषकोरक। दोस्तों इसका आंसर भी आपको कमेंट करके बताना है, इसका आंसर भी मैं आपको नहीं बताने वाला।
45 का करेक्ट आंसर आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली विकासशील भ्रूण को शुष्कता से बचाती है? ए ऑप्शन है उल्ब, बी ऑप्शन है जरायु, सी ऑप्शन है अपरापोषका और डी ऑप्शन है पीतक कोष। अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो हम ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, उल्ब इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैरेटिन निम्नलिखित में से किसके अधिचर्म में नहीं पाई जाती है? ए ऑप्शन है देखिए फिश है यानी मीन है, ठीक, सरीसृप यानी रेप्टाइल, पक्षी, ब्रेड्स और मैमल्स। तो इसमें 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 47, अपन चलेंगे मीन के साथ। अगला क्वेश्चन है रथ के कोष्ठ किससे संबंधित है? भाई जो रथ के कोष्ठ है वो किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, बी ऑप्शन है एडिनल ग्रंथि, सी ऑप्शन है जनन ग्रंथि और डी ऑप्शन है मूत्राशय। तो जो रथ के कोष्ठ किससे संबंधित है, ये पिट्यूटरी से है यानी पीयूष ग्रंथि से है। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 को समझिए आप। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है सभी मीन अंडे देती हैं, सभी पक्षी उड़ते नहीं हैं, सभी छिपकलियां विषैली होती हैं, कोई भी स्तनी विषैला नहीं होता, वाइपर का विष तंत्र का विषी होता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, केवल 1 तथा 2 सही है, केवल 2 सही है, केवल 2, 3, 4 सही है। डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है, केवल 2 तथा 5 सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ गए अपन। कंचुक डॉर्टॉस स्थित है, किसमें स्थित है? वृषण में, अंडाशय में, योनि में, वृषण कोष में। क्वेश्चन नंबर 50 में आपको क्लियर बताना है, तो अपन चलेंगे इसमें डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, वृषण कोष में। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 51 कि वृक्क निर्वाहिका तंत्र अनुपस्थित है। वृक्क निर्वाहिका तंत्र अनुपस्थित है किसमें? मेढक में, सशक में, छिपकली में या सरीसृप में। तो ये जो है वो सशक में हो जाएगा, बी ऑप्शन इसमें एब्सेंट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 52 अंतर्निर्वेशित डिस्क पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं? अंतरंग पेशी में, कंकाल पेशी में, हृदय पेशी में या उपयुक्त सभी में। तो करेक्ट आंसर आपको इसमें चुनना है। इसमें से सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, हृदय पेशी। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में कौन सा एक मनुष्य में अपशेषी अंग नहीं है? यहाँ पे भी देखो क्या दे रखा है, नहीं है। जो नहीं है वो बताना है। कृमि रूपी परिसेक्स का, चंद्रार्थ बलन, कर्णपेशी या एपिग्लोटिस। करेक्ट आंसर यहाँ पे चुनना है, तो ये अभी आपको पता होगा, एपिग्लोटिस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मनुष्य का सबसे निकट संबंधी कौन है? ए ऑप्शन है ओरगुटान, बी ऑप्शन है जावा मानव, सी ऑप्शन है क्रोमैग्नम मैन और डी ऑप्शन है हाइडल मैन। तो इसमें अपने चलेंगे, इसमें अपने चलेंगे क्रोमैग्नम मैन, सी ऑप्शन के साथ। लेकिन इसका आप 54 का कमेंट करके बताना, जो मैं आपको बता रहा हूँ ऑप्शन ये सही है या गलत है। ठीक है, मैंने तो अपने हिसाब से सही बताया है। अगला क्वेश्चन देखो, उत्परिवर्तन उत्विकास के लिए आवश्यक है क्योंकि यह पुनर्संयोजित करता है, पुनर्संयोजन कराता है या यह नई विभिन्नताएं पैदा करता है। उत्परिवर्तन उत्विकास की बात हो रही है। यह प्रकृति में संतुलन लाता है, यह जीवन के लिए संघर्ष रोकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, नई विभिन्नताएं पैदा करता है। अगला क्वेश्चन है अंडा देने वाले स्तनियों का उद्भव किस कल्प में हुआ है? तो ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है पर्मियन, बी ऑप्शन है ट्राइएसिक, सी ऑप्शन है जुरैसिक और डी ऑप्शन है क्रेटेशियस।
करेक्ट आंसर आपको बताना है, तो अपन चलेंगे बी ऑप्शन के साथ, ट्राई एसिड। अभी जूलॉजी के 4 क्वेश्चन अभी और बचे हैं, इसके बाद बॉटनी स्टार्ट होगी। चलो अगला समझो। अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है भाई कि सूत्र युग्मक जाति के उद्भवन का कारण है। क्या कारण है? बहुगुणन, असुगुणन, विगलन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सूत्र युग्मक जाति के उद्भवन का कारण जो है वो हो जाएगा ये बहुगुणन। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है मिथ्या देगुहा वह अवस्था है जब देगुहा नहीं होती, देगुहा मध्य जनन स्तर में आच्छादित होती है, या फिर देगुहा मध्य जनन स्तर से आच्छादित नहीं होती। और डी ऑप्शन है देगुहा पेशियों से भरी होती है। अब इसमें अपन चलेंगे सी ऑप्शन के साथ, ठीक है। देगुहा मध्य जनन स्तर से आच्छादित नहीं होती है। लास्ट 59 और 60 ये 2 क्वेश्चन जूलॉजी के और बचे हैं। नहीं, अभी और भी हैं जूलॉजी के, क्योंकि 60 क्वेश्चन थे, ठीक है। अभी लास्ट नहीं है, 60 क्वेश्चन थे। अगला देखिए, अनुरूप अंग विकसित होने का कारण क्या है? भाई अभिसारी विकास, अपसारी विकास, समानांतर विकास या प्रगतिशील विकास। तो इसमें अपन किसके साथ चलेंगे? ए ऑप्शन के साथ चलेंगे, अभिसारी विकास। नेक्स्ट है सुकेंद्रकीय कोशिकाओं का कोशिका पंजर निर्मित होता है। किससे होता है? प्रोटीन सूत्रों से, कार्बोहाइड्रेट द्वारा, लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्ल द्वारा, CaCO3 के अणुओं के द्वारा। तो सुकेंद्रकीय कोशिकाओं का जो कोशिका पंजर निर्मित होता है वो है प्रोटीन सूत्रों द्वारा। ए ऑप्शन के साथ यहाँ पे चलेंगे। चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देख लीजिए आप। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में से किसके अंडकों में लैम्ब गुणसूत्र पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है उभयचर, बी ऑप्शन है सरीसृप तथा पक्षी, सी ऑप्शन है कीट तथा तारामीन, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है अधिकांश यानी प्रोकैरियोटिक है ये, प्राक केंद्रकीय कोशिकाओं में नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका कि भाई अधिकांश प्राक केंद्रकीय कोशिकाओं में नहीं होता है। ए ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉल, बी ऑप्शन है कार्डियोलिपिन, सी ऑप्शन है न्यूक्लिक एसिड, और डी ऑप्शन है राइबोसोम। एक ऑप्शन सही है, जो सही ऑप्शन है वो बताना है क्वेश्चन नंबर 62 का। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो पहला वाला जो ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉल, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शुक्राणु में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? अब मनुष्य के शुक्राणु में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इसका आंसर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 63 का अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ए ऑप्शन है ए बीजमैन, बी ऑप्शन है J.B. लैमार्क, सी ऑप्शन है लुईस पैस्चर, और डी ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है J.B. लैमार्क। अगला क्वेश्चन है यदि 2 प्रभावी अथवा अप्रभावी अविकल्पी जीन एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित हों तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? यानी युग्मन अथवा सिसफेज, अपकर्षित अथवा ट्रांसफेज, सिस तथा ट्रांसफेज दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसमें ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, युग्मन अथवा सिसफेज। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है मेंडेल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में निम्नलिखित में से किस जीवधारी का उपयोग किया? तो मेंडेल की बात हो रही है, तो गॉर्डन भी इस पर समय बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें देखो क्या कह रहा है कि भाई सुक्ति, क्लैम तथा शंभु सभी सदस्य हैं। सुक्ति, क्लैम, शंभु सभी सदस्य हैं। किसके सदस्य हैं? गैस्ट्रोपोडा के हैं, या फिर बाइवेल्विया के हैं, या सिपेलोपोडा के हैं, या पॉलीप्लेकोफोरा के हैं।
करेक्ट आंसर आपको बताना है तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट सही, बाइवेल्विया के। अगला क्वेश्चन है, दीमकों की आहार नाल में पाई जाने वाली प्राणी कसाभी होते हैं। ए ऑप्शन है इसका परजीवी, बी ऑप्शन है सहजीवी, सी ऑप्शन है सहभोजी और डी ऑप्शन है आखेटक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई सिम्बायोसिस है, तो बी ऑप्शन के साथ चलेंगे, बी ऑप्शन इसका राइट है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 तक है। जूलॉजी के क्वेश्चन जो आएंगे आपके प्रश्न है इसमें वो 90 नंबर तक है, 90 नंबर तक है। इसके बाद आपकी बॉटनी चलेगी। पेपर तो दोस्तों ज़बरदस्त आया है 2018 का बायोलॉजी का भी। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। अब देखो यहाँ पे नहीं है, वो आपको चुनना है। ए ऑप्शन है अखंडीय कूट प्रगोहिक प्राणी नेमेटोडा, बी ऑप्शन है अखंडीय अप्रगोहिक प्राणी प्लेंटे हेलमिंथेज, सी ऑप्शन है विखंडी प्रगोहिक प्राणी एनेलिडा और डी ऑप्शन है विखंडी रक्तगोहिका प्राणी मोलस्का। करेक्ट आंसर इसका बताना है तो इसमें हो जाएगा अखंडीय कूट प्रगोहिक प्राणी नेमेटोडा, ये वाला। नेक्स्ट है साइकॉन में निषेचन होता है। भैया साइकॉन में निषेचन होता है, कहाँ होता है ये आपको बताना है। बाहर तथा जल में, स्पंज गुहा के अंदर, देगुहा की सतह पर या मेजेन कायम यानी मध्योतक के अंदर। तो अपन डी ऑप्शन के साथ चलेंगे, मेजे कायम मध्योतक के अंदर। बने रहना आप लास्ट तक, सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक परातत्पर जीवी है, यानी हाइपर पैरासाइट की बात हो रही है। पहला ऑप्शन है जिनेप्सेला, बी ऑप्शन है सैक्यूलाना, सी ऑप्शन है एयरसीनिया पेस्टिस और डी ऑप्शन है पेडिकुलस। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो जिनेप्सेला पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, सूचीबद्ध को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, अब देखो इसमें डेंगू बुखार, जो डेंगू बुखार होगा वो एडीज एजिप्टी। इसके बाद देख रखा है हाथी पाँव, तो हाथी पाँव किससे, क्यूलेक्स फैटिगन से। इसके बाद दे रखा है कालाजार, कालाजार यानी फिलिबोटोमस। निद्रा रोग यानी क्या है, ग्लोसीना। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा क्या जाएगा, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव परजीवी प्रोटोजोआ मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है। ए ऑप्शन है एंट अमीबा जिंजीबेलिस, एंट अमीबा कोलाई, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका और जीआर्डिया इंटेसर्टाइनेलिस। एक ऑप्शन इसका सही है, वो है एंट अमीबा जिंजीबेलिस। ए ऑप्शन के साथ अपन चलेंगे। अगला है विखंडन, जो प्रजनन की एक विधि है, सामान्यतः निम्न में से किस में पाई जाती है। ए ऑप्शन है प्रोटोजोआ, बी ऑप्शन है हेलमिंथेज, सी ऑप्शन है एनिलिड, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो अपन चलेंगे इसमें किसके साथ, प्रोटोजोआ के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन कह रहा है पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्रक होता है, पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्रक होता है द्विगुणित, बहुगुणित, अप्रजाई या आरएनए का प्रमुख स्रोत। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा द्विगुणित। थोड़ा सा मैं स्पीड से चल रहा हूँ, इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, वहाँ से आप ले लेना और वहाँ से प्रैक्टिस क्वेश्चनों की कर लेना। आप सिर्फ और सिर्फ आंसर को देखते हुए चलना, क्योंकि जो बच्चे पहली बार पेपर दे रहे हैं एलटी ग्रेड का, उनके लिए ये पेपर देखना बहुत ज़रूरी है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परजीवी का मध्यवर्ती पोषी नहीं है। ए ऑप्शन है फीताकृमि, बी ऑप्शन है एस्केरिस, सी ऑप्शन है एकरत पड़ाव, डी ऑप्शन है मलेरिया परजीवी। तो अगर हम करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, एस्केरिस। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एस्टीरेस टारा मछली में स्टोन कैनाल जोड़ती है, में स्टोन कैनाल जो है वो जोड़ती है रिंग कैनल तथा पोलियन वेसिकल को, या रिंग कैनल रेडियल कैनल को, या फिर मैट्रीपोराइट तथा रिंग कैनल को, मैट्रीपोराइट तथा पोलियन वेसिकल को।
तो इसमें अपन चलेंगे सी ऑप्शन के साथ, मैट्रिपोराइड तथा रिंग कैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट बिना चिबुकास्ती का होता है? ए ऑप्शन है मस्का, बी ऑप्शन है एनाफिलीज, डी ऑप्शन है ब्लैटा, सी ऑप्शन है ब्लैटा और डी ऑप्शन दे रखा है इसमें एपीज। तो राइट आंसर हो जाएगा मस्का। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि मोलस्क पुनर्जनित कर सकता है। ए ऑप्शन है नेत्र, बी ऑप्शन है पैर, सी ऑप्शन है सिर के अंश, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसमें? उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पे भी जो नहीं है वो आपको चुनना है, ठीक। पहला ऑप्शन है इसमें घरेलू मक्खी एंथ्रैक्स, बी ऑप्शन है मच्छर एनेसेफेलाइटिस, सी ऑप्शन है भूसक पिस्सू बुबोनिक प्लेग और डी ऑप्शन है खटमल गोनेरिया। तो इसमें जो ऑप्शन के हिसाब से सही है वो पहला वाला सही है, घरेलू मक्खी एंथ्रैक्स। ये गलत मिलान है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिकुसोलिनिया के देगोहा भित्ति में उपस्थित मुख्य प्रकार की कोशिकाएं हैं। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है पाइनेकोसाइट्स, पोरोसाइट्स, कोनोसाइट्स, अमीबोसाइट्स। इस प्रकार से मैं आपको बता दूं, इसका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। बकाया आप 3 ऑप्शन खुद चेक कर लीजिए, मेरे हिसाब से पहला सही है। मैं ये सोच रहा हूँ कि ज़्यादा समय आपका बर्बाद ना हो, जल्द से जल्द पूरे पेपर पे आपकी नज़र डलवा दी जाए। साइकॉन का पोला ब्लास्टूला है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ मैं, स्टोमोब्लास्टुला इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लोआ द्वारा संचरित संक्रमण का संवाहक होता है। ए ऑप्शन है क्राइसोपस प्रजाति, बी ऑप्शन है एनाफिलिस प्रजाति, सी ऑप्शन है क्यूलेक्स प्रजाति और डी ऑप्शन है मस्का डोमेस्टिका यानी घरेलू मक्खी। इसका राइट आंसर होगा पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा क्राइसाइपस प्रजाति। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट है, पैरामीशियम की पश्च संकुचनशील रिक्तका स्पंदन करती है। ए ऑप्शन है अग्र रिक्तका के मदंतर, बी ऑप्शन है उसी दर पर जिस पर अग्र रिक्तका करती है, सी ऑप्शन है अग्र रिक्तका के द्रुततर और डी ऑप्शन है केवल जब अग्र रिक्तका स्पंदन करना बंद कर देती है। तो जो करेक्ट आंसर है इसका वो आपका यही है, सी वाला, फास्टर देन द एंटीरियर वैक्यूल। ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि कौन सी धमनी मध्य पट को रक्त प्रदान करती है। ए ऑप्शन देखो इसमें क्या दे रहा है, मध्यछत, बी ऑप्शन है पीलिया, सी ऑप्शन है पुच्छिए और डी ऑप्शन है वृक्कीय। तो करेक्ट आंसर है मध्यछत, पहला वाला सही है। नेक्स्ट है, लाइसोजाइम पाया जाता है। तो लाइसोजाइम पाया जाता है किसमें? ए ऑप्शन है आंसू में, बी ऑप्शन है पसीने में, सी ऑप्शन है लार में, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी में। तो ये तो आपका करेक्ट सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि गर्भावस्था की जांच के लिए हार्मोन कौन सा होता है। ए ऑप्शन है ADH, बी ऑप्शन है FFH, सी ऑप्शन है PRL और डी ऑप्शन है HCG। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? HCG। गर्भावस्था की जांच के लिए जो हार्मोन है वो HCG है। नेक्स्ट है, आर्क्योप्टेरिक्स का जीवाश्म किसने खोजा था। ए ऑप्शन है एंड्रियाज वैगनर, बी ऑप्शन है क्यूबियर, सी ऑप्शन है गैल्डन, डी ऑप्शन है आपका लिनियस कार्ल। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एंड्रियाज वैगनर, ए ऑप्शन के साथ चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो आपका क्या है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए किसके संश्लेषण का पूर्वगामी है। तो ए ऑप्शन है सोमेटोस्टेनिन, बी ऑप्शन है रेटिनिन, सी ऑप्शन है स्कोटॉप्सिन, डी ऑप्शन है आयरस के वर्णक का। अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें हैं वो हो जाएगा आपका रेटिनिन, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जूलॉजी का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अपन बॉटनी की तरफ चलेंगे। कार्बोहाइड्रेट प्रचुर भोजन के अंतर्ग्रहण के पश्चात इंसुलिन स्त्रावण का संभवतः उद्दीपन होता है। तो इसका मैं करेक्ट आंसर आपको बता दूं, देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। GLP-1 7 से 36 एमाइड द्वारा,
सीसी के द्वारा, सेरोटिन द्वारा, या फिर आपका है इंटरल्यूकिन 5 IL-5 द्वारा। करेक्ट आंसर है ए वाला GLP-1 736 एमाइड द्वारा। चलिए जूलॉजी आपकी समाप्त हो गई, जीएस आपकी समाप्त हो गई। आपको कैसा लगा पेपर आप कमेंट करके अवश्य बताना। ये 2018 का LT ग्रेड का पेपर है। अब देखो यहाँ से बॉटनी शुरू हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही खाद्य चक्र है? तो 4 ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ, खाद्य चक्र का सही वाला बता दे रहा हूँ। टिड्डा, मेढक, सांप और गिद्ध। गिद्धा यानी गिद्ध, ठीक है। नेक्स्ट है बाहक आरएनए में त्रिकोडान, जो समानता प्रोटीन संश्लेषण के आरंभिक बिंदु है। तो आरंभिक बिंदु कौन से होते हैं? AUG, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? देखो जो नहीं है वो आपको बताना है। हरगोविंद खुराना देख रहे हो, संश्लेषित जीन का मॉडल, ये बिल्कुल सही है। वाटसन एवं क्रिक DNA का डबल हेलिक्स, ये भी बिल्कुल सही है। ग्रेगर जॉन मेंडल अनुवांशिकी के नियम, ये भी सही है। लेकिन रॉबर्ट कोच रक्तवर्ग, ये गलत है। रक्तवर्ग की खोज की है कार्ल लैंडस्टीनर ने, इसलिए सी ऑप्शन के साथ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी विधि DNA के एक अमुक टुकड़े से उसी प्रकार के असंख्य टुकड़ों को शीघ्र और सही बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? ए ऑप्शन है ट्रांसक्रिप्शन, बी ऑप्शन है ट्रांसलेशन, सी ऑप्शन है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और डी ऑप्शन है लाइगेज चेन रिएक्शन। तो इसकी अगर हम करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, द्विस्तंभीय RNA पाया जाता है, किस में पाया जाता है? स्मॉल पॉक्स वायरस में, या फिर वुंड ट्यूमर वायरस में, या टोबैको मोजक विषाणु में, या इन्फ्लुएंजा विषाणु में। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। द्विस्तंभीय RNA जो पाया जाता है वो है वुंड ट्यूमर विषाणु में, यानी बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक जो कि DNA के अणुओं को छोटे छोटे भागों में विभक्त करता है जाना जाता है। DNA पॉलीमरेज जाना जाता है, या फिर DNA लाइगेज, रिटेक्शन एंजाइम, या फिर DNA गाइरेज। करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसमें सी ऑप्शन के साथ चलेंगे अपन, रिस्ट्रक्शन एंजाइम। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिए, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट को पेपर देखना बहुत ज़रूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु ट्रांसजेनिक पौधों को बनाने में प्रायः प्रयोग में लाया जाता है? ए ऑप्शन है, देखो यहाँ पे ट्रांसजेनिक पौधे की बात हो रही है, एस्केरिकाई कोलाई। बी ऑप्शन है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, सी ऑप्शन है बैसिलस थोरेंजेसिस और डी ऑप्शन है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस। तो ये तो बिल्कुल सभी का सही चला गया होगा, बैसिलस थोरेंजेसिस। केंद्रक अब्सेंट होता है, किस में केंद्रक अब्सेंट होता है? न्यूक्लियस आपको बताना है। द न्यूक्लियस इज अब्सेंट इन, किस में? एल्गी में, या फिर फंजाई में, बैक्टीरिया में, या फिर लाइकेन में। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर की मैं बात बताऊं, इसमें हो जाएगा आपका बैक्टीरिया। क्या हो जाएगा इसमें? बैक्टीरिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली के टिक्का रोग का कारक क्या है? फ्यूजेरियम है, कोलेटोटाइकम है, अल्टरनेरिया है, या साइकोस्पोरा है। अगर इसकी हम करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो डी ऑप्शन के साथ चलेंगे, सर्कोस्पोरा। अगला क्वेश्चन, बॉटनी फिर भी सही आई है जूलॉजी की अपेक्षा। एगर एगर उत्पन्न करने वाला शैवाल जो है, इसका करेक्ट आंसर आप याद रखो, ये जेलिडियम होता है। क्या होता है? जेलिडियम। एगर एगर उत्पन्न करने वाला शैवाल जेलिडियम। प्रोफेसर SR कश्यप थे, क्या थे? कवक विज्ञानी थे, बायोविग थे, या जीवाश्म विज्ञानी थे, या फिर शैवाल विज्ञानी थे। करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो ये थे आपके बायोविग, यानी बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखो, वनस्पति विज्ञान की शाखा जो विलुप्त पौधों को बताती है को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कोशिका विज्ञान, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान, आकृति विज्ञान, या पारिस्थितिकी विज्ञान। तो ये हो जाएगा आपका जीवाश्म वनस्पति विज्ञान। दोस्तों बॉटनी जूलॉजी की अपेक्षा आपको बॉटनी का पेपर फिर भी सही लग रहा होगा, ठीक है। बॉटनी काफ़ी अच्छी पूछी गई है,
काफ़ी मतलब अच्छी का मतलब है लेवल इतना हाई नहीं रहा बॉटनी का जितना जूलॉजी का था। लीनियस द्वारा दिए गए द्विनामपत्ति सिस्टम को क्या कहा जाता है? नामपत्ति सिस्टम को तो ये द्विनामपत्ति है, बिल्कुल सिंपल है। देखो इंटर लेवल का ही क्वेश्चन मिल गया आपको। थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा इसमें, लेकिन मैं बोल के आपको समझा दूंगा, ठीक है, बोल के समझा दूंगा, आप समझ जाना। क्वेश्चन कह रहा है गाइनो बेसिक स्टाइल एक विशेषता है। गाइनो बेसिक स्टाइल एक विशेषता है, किसकी है? पोएसी की है, लिलिएसी की है, सोलेनेसी की है या लेमेसी की है? तो ये हो जाएगा लेमेसी। अगला क्वेश्चन है इसमें 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में से किस कुल में वक्र सेप्टम तथा फूला हुआ प्लेसेंटा पाया जाता है? तो ए ऑप्शन है एस्टेरेसी, बी ऑप्शन है सोलेनेसी, सी ऑप्शन है ब्रेसिकेसी, डी ऑप्शन है लेमिएसी। अगर हम वक्र सेप्टम तथा फूला हुआ प्लेसेंटा की बात करें तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर सोलेनेसी। सोलेनेसी के साथ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई डीएनए है, डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर तो ये आपका रटा हुआ है वाटसन तथा क्रिक का है। नेक्स्ट है कोहलर तथा माइलस्टन ने विधि विकसित की थी। तो कोहलर तथा माइलस्टन ने कौन सी विधि विकसित की थी? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या गोल्डन राइस उत्पन्न करने हेतु या फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उत्पन्न करने हेतु या फिर फ्लेवर सावर टमाटर उत्पन्न करने वाली? तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उत्पन्न करने हेतु। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि भाई ये बताओ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसके द्वारा खोजा गया? ए ऑप्शन है एलेक जेफरी, बी ऑप्शन है ए कॉर्नबर्ग, सी ऑप्शन है मोरिस विल्किंस और डी ऑप्शन है इसमें आपका वो है मेसेल्सन एवं स्टाल। ये भी आपका बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किनके द्वारा खोजा गया था? तो ये एलेक जेफरी, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों बॉटनी कह रहा हूँ मैं काफ़ी अच्छी आई है जूलॉजी की अपेक्षा। बॉटनी आपको सरल लग रही होगी कुछ। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि इनमें से किन्हें जैव तकनीकी का पितामह कहा गया है? देखो यहाँ पे दे रखा है जैव तकनीकी, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आपको ये बताना है। चलिए पहला ऑप्शन है आपका कोरोली इरेकी, एडवर्ड जेनर, जोहान मेंडल या कैरी मुलिस। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसमें क्या होगा ये आपको बताना है। ए ऑप्शन के साथ चलेंगे, करोली इरेकी। जीवाणु में कॉन्जुगेशन की खोज की गई थी। जीवाणु में कॉन्जुगेशन की खोज की गई थी, किसके द्वारा की गई थी भाई ये बताना है। पहला ऑप्शन है लेडरबर्ग एवं टेटम द्वारा, बी ऑप्शन है जेंडर एवं लेडरबर्ग द्वारा, सी ऑप्शन है वाटसन तथा क्रिक द्वारा, डी ऑप्शन है हर्ष एवं चेंज द्वारा। तो जीवाणु में बताना है, जीवाणु में कॉन्जुगेशन की खोज की गई थी, वो की गई थी लेडरबर्ग तथा टेटम के द्वारा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी भी दोस्तों बिल्कुल 40 क्वेश्चन बचे हुए हैं, सभी क्वेश्चन आप देख लीजिए, बॉटनी का भी लेवल आपको पट्टा लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीवाणुओं में गुणसूत्रीय अनुवांशिक तत्व से जुड़ा रहने वाला गुणसूत्री वाहक अनुवांशिक तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लाज्मिड, एपिसोम, पाइलम, न्यूक्लियोइड। करेक्ट आंसर इसका बताना है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्लाज्मिड। ए ऑप्शन के साथ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है पादप रोग पैदा करने वाले जीवाणु कैसे होते हैं? दंडाकार, सर्पलाकार, गोलाकार या उपयुक्त सभी? तो ये उपयुक्त सभी के साथ अपन चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है एस्कोमाइसिटीज वर्ग के सदस्य समानता कहे जाते हैं। तो ये पहला ऑप्शन है पफबाल्स, बी ऑप्शन है थैली कवक, सी ऑप्शन है जल फफूंदी और डी ऑप्शन है किट्ट कवक। तो जो एस्कोमाइसिटीज वर्ग के सदस्य समानता कहे जाते हैं ये है थैली कवक। नेक्स्ट है मोरीफार्म कोनोडिया पाए जाते हैं। तो ये किस में पाए जाते हैं ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है अल्टरनेरिया में, बी ऑप्शन है राइजोपस में, सी ऑप्शन है अगैरिकस में और डी ऑप्शन है एस्परजीलस में। करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा अल्टरनेरिया में। ए ऑप्शन के साथ अपन चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दे रखा है ग्लोब्यूल्स एवं निक्यूल नामक नर तथा मादा जन्नांग पाए जाते हैं। ए ऑप्शन है नॉस्टॉक में, बी ऑप्शन है स्पायरोगारा में, सी ऑप्शन है कारा में और डी ऑप्शन है एक्टोकार्पस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कारा। सी ऑप्शन के साथ अपन चलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, कोई भी आपको ऐसा लगता है कि मैंने गलत आंसर बताया हो तो आप कमेंट करके अवश्य बताना।
अगला क्वेश्चन है नील हरित शैवाल किस पौधों में नहीं पाई जाती। जिसमें नहीं पाई जाती है वो आपको बताना है। साइकस, पाइनस, ओजोला, एंथोसिरोसिस। तो ये पाइनस में नहीं पाई जाती है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो पाइरस में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है थैलस में किसमें ऊपरी प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र तथा निचले संचयन क्षेत्र में विभेदित होता है। ए ऑप्शन है रिक्सिया, बी ऑप्शन है मार्केंसिया, सी ऑप्शन है एंथोसिरोस। तो इसमें दे रखा है, देखिए 4 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। क्या कह रहा है 4 ऑप्शन में, इसको समझो। केवल 1 तथा 2, केवल 2 3, केवल 1 3। अब जहाँ 3 3 है वो काट दीजिए, पहला वाला सही है, केवल 1 और 2। अगला क्वेश्चन है गेमा द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। तो ये तो सबका रटा हुआ होगा। गेमा द्वारा जो वर्धी प्रजनन होता है वो मार्केंसिया में होता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है स्लेजिनेला के राइजोफोर में होता है। स्लेजिनेला के राइजोफोर में होता है। क्या होता है भाई, 1 आदिदारुक्रम, 2 आदिदारुक्रम, 3 आदिदारुक्रम, 4 आदिदारुक्रम। तो स्लेजिनेला के राइजोफोर में 1 आदिदारुक्रम होता है। नेक्स्ट है लाइकोपोडियम को समानता कहा जाता है। तो लाइकोपोडियम को क्या कहा जाता है, हॉर्सटेल, क्लब मास, क्लबर्ड या स्टोन बर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्लब मास। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है पाइनस का बीजांडधर सल्क निम्नलिखित में से किसका भाग है। किसका भाग है। ए ऑप्शन है महाबीजाणु पर, बी ऑप्शन है बीजांड, सी ऑप्शन है सूक्ष्म बीजाणु पर और डी ऑप्शन है लघु टहनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला वाला आपका मेगा स्पोरोपाइल यानी महाबीजाणु पर, ए ऑप्शन। कृत्रिम साबूदाना प्राप्त होता है। तो ये सबका रटा हुआ क्वेश्चन है। कृत्रिम जो साबूदाना प्राप्त होता है किससे होता है भाई, साइकस से होता है। ये आपका गलत नहीं होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन बॉटनी फिर भी सही आई है जूलॉजी की अपेक्षा।